अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो टाइटल पढ़कर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस हवाले से है। तो मोहम्मद की हमें हेयर कट करवाना था और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि मोहम्मद के बाल जो है ना वो अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, तो इसको हेयर कट की ज़रूरत है। तो बस समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से करवाया जाए। तो सोचा कि क्यों ना F11 में बहुत सारे सैलून्स हैं, तो वहाँ पर ही कोई देख लिया जाए। तो खैर यही सोचते हुए हम जो हैं वो अब किसी सैलून की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये मोहम्मद के आपको मैं दिखा रही हूँ कि बिफ़ोर हेयर कट ये इसके बाल हैं। साइडों से थोड़ा सा कटिंग की ज़रूरत थी और ऊपर से तो जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ही थे। तो अच्छा, जब हम F11 मेन मरकज़ की तरफ मूव कर रहे हैं और जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं सैलून्स के हवाले से, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। बहुत सारे सैलून्स एक ही प्लाज़ा में या आस-पास या करीब में ही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनमें से देख लें। आपको नज़र भी आ रहा होगा द लाउंज बाय रिफ्लेक्स है, ब्लेज़ॉन है, इन्फिनिटी है और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो हैं वो इन्हीं के आसपास जो हैं सैलून्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे बहुत सारे सैलून्स थे यहाँ पर। तो बस हम जब गाड़ी से निकले तो सोच रहे थे कि इनमें से किसको ट्राई किया जाए, क्योंकि हमने इससे पहले जो है वो यहाँ पर किसी को ट्राई नहीं किया था। सोचा क्यों ना एक आध का विज़िट कर लेते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद सेटिस्फेक्शन हुई वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये हम एक उसी प्लाज़ा के अंदर जो है ना वो गए हैं। यहाँ पर आप इन्फिनिटी के हवाले से मैं आपसे ये कहूँगी कि ये बिल्कुल भी एक तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी जो है उसके फेशियल्स कमाल के हैं। लेडीज़ सैलून है और इनकी एक ब्रांच F11 में है और एक G11 में है। G11 जो है वो मैं कई दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ और इनके जो फेशियल्स हैं वो टॉप ऑफ द क्लास हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये एक ब्लेज़ॉन नाम से जो है वो जेंट्स का सैलून है, यहाँ पर हम आए हैं। और लेकिन इनसे डिस्कशन भी की। यहाँ पर छोटे बच्चों के हेयर कट के जो चार्जेस थे उन्होंने बताया वो 900 थे और इन्वायरमेंट भी ठीक था। लेकिन हमने पता नहीं क्यों यहाँ से मूव ऑन करके यहाँ से कटवाने का इरादा नहीं रखा। अच्छा, हम यहाँ पर राइट और लेफ़्ट देख रहे थे, बहुत सारे सैलून्स थे, लेकिन यहाँ पर एक ये डिप्लेक्स भी है, लाउंज बाय डिप्लेक्स। छोटा सा बाहर आपको, वैसे तो मेन बाहर से आपको बड़ा बोर्ड नज़र आता है, लेकिन जब आप यहाँ पर कॉरिडोर में मूव करते हैं तो एक छोटा सा जो है ना वो आपको नज़र आता है इनका बोर्ड। और फिर वहाँ से जो है वो हम इनकी मेन एंट्रेंस से हम अंदर एंटर हुए। इंटीरियर इनका बहुत अच्छा था और वेलकमिंग भी थे। और नीचे से जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे तो जो वॉल्स हैं उस पर बहुत सारे एक्टर्स और उनके जो हेयर कट्स जो थे वो यहाँ पर नज़र आ रही थी, उनकी पिक्चर्स जिससे इनको डेकोरेट किया गया था। अब यहाँ पर एक साइड पे सारा ये जो आपको क्लिप में नज़र आ रहा है ये सारा हेयर कट का सेटअप है, आई थिंक सो। यहाँ पर वॉशिंग एरिया है और इसके बाद जो है वो सारे यहाँ पर हेयर कट की सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही थी। और दूसरी तरफ कुछ रूम्स हैं जिसमें आई थिंक एक तो मेकअप रूम था फॉर द ग्रूम्स और दूसरा जो ये जो आपको क्लिप में नज़र आ रहा है, और कुछ फेशियल रूम्स और वैक्स रूम्स और इस टाइप के रूम्स थे फॉर द जेंट्स। तो हमने इनसे वीडियो बनाने की परमिशन ऑलरेडी ले रखी थी, इस वजह से मैंने डार्कनेस थी थोड़ी सी रूम्स के अंदर, लेकिन मैंने जो है वो क्लिप्स व्लॉग के लिए जो है वो आपके लिए शूट कर लिया। मोहम्मद के हेयर कट के लिए इसको जो मेन हेयर कटिंग का एरिया था उसमें नहीं बिठाया गया, क्योंकि बच्चा था और बहुत ज़्यादा इसने शोर करना था हेयर कट करते वक्त। एक्सपेक्टेड तो यही था या किया जा सकता है तो इससे डिस्टर्बेंस ना हो बाकी लोगों के लिए। तो इसको जो ग्रूम्स वाला रूम था वहाँ पर जो है वो बिठाया गया इसकी हेयर कट के लिए। अब हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और मोहम्मद का जो है ना वो स्टार्ट हो प्रोसेस।
मोहम्मद को तो अभी अपने हेयर कट का नहीं पता, लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो एंजॉय कर रही थी कि मोहम्मद का जो है ना वो कट 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 होने वाला है। फाइनली आ गए अपना साजो सामान लाते हुए हेयर कटिंग के लिए। हेयर कट के क्या चार्जेस हैं? और ताकि आप पे बाल ना। अच्छा हमें ना ये मोहम्मद को गोद में बिठाया गया। उफ, तो यहाँ पर जो इसने शोर मचाया, उफ, आप की सोचा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मोहम्मद जो है ना वो इतना ज़्यादा रोएगा, क्योंकि बच्चे रोते तो हैं यूजली हेयर कट करवाते वक्त, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने मोहम्मद का हेयर कट कराया था तो बिल्कुल भी नहीं रोया था, बिल्कुल भी नहीं रोया था। तो हमें लगा कि शायद बहुत कामली और बहुत क्वाइटली या बड़े आराम और सुकून से करवा लेगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रो रहा था। अच्छा, इनका जो स्टाफ है अच्छा था, लेकिन एक वीक पॉइंट था जिसका हमने जाते जाते इनसे तज़किरा भी किया कि अगर आप बच्चों का हेयर कट कर रहे हैं या आपने फैसिलिटी रखी है तो आपको बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे टॉयज़ हैं, कैंडीज़ हैं, म्यूज़िक है, कार्टून्स हैं, समथिंग जो बच्चों को इंटरटेन कर सके, उनका ध्यान बढ़ जाए और जो वो फील कर रहे होते हैं हेयर कट के वक्त टेंशन सी या कुछ भी अच्छा ऑकवर्ड सा या अजीब सा, वो थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो सके। लेकिन इस तरह की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी। इवन कि जो काट रहा था बाल मोहम्मद के, वो भी बहुत ही शायद संजीदा मजाज का था कि वो भी कोई ज़ुबान से भी ऐसे जो है वो बच्चों को इंटरटेन करने के लिए या उसका ध्यान बटाने के लिए कुछ नहीं कर रहा था, बस चुप करके जो है वो काटने में मसरूफ़ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का हेयर कट कराया। मैं ये चाह रही थी कि बस थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन इतने छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट कट्स जो है ना, एक तो ऑप्शंस नहीं होती क्योंकि बाल बहुत छोटे, और दूसरा ये रेगुलर हेयर कट आराम से करवा ले तो बहुत बड़ी बात है। किसी और स्टाइल के लिए इनको टिक कर बिठाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है। यह हमें अंदाज़ा हो गया था, वरना सोच के तो मैं काफ़ी कुछ कही थी कि इस तरह से करवाएंगे, उस तरह से करवाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साइडों से जो है वो थोड़े से शॉर्ट जो है वो करवाएं और ऊपर से थोड़ा सा हेयर कट कराया और फिर थोड़ा सा उसकी नीटनेस, और बस मोहम्मद का जो है ना वो शोर आसमानों को जो है ना वो उसकी आवाज़ जो है ना वो छू रही थी। और फ़ातिमा जो है वो जब मोहम्मद रोता है किसी भी वजह से, किसी भी हवाले से, क्योंकि वो उसकी बहन है और छोटा भाई है मोहम्मद, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्यों रो रहा है, और इवन के ख़ुद रोना शुरू कर देती है कि मोहम्मद क्यों रो रहा है, मोहम्मद को चुप कराया जाए। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से, बड़ा सब्र करके जो है ना वो बैठी हुई थी, और उसके शक्ल से पता चल रहा था कि बस अभी रोई अभी रोई अभी रोई। लेकिन शायद वो जो 3-4 लोग जो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे उसका लिहाज करके ना वो बहुत मुश्किल से अपना जो है ना वो छुपा कर बैठी हुई थी। उसको बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से मोहम्मद को जो है ना वो इसके हाथों से खींच ले। अब उसने कहा कि आप काइंडली मुझे कार्टून्स दें ताकि मैं मोहम्मद को दिखाऊं, शायद वो इस तरह से रोना चुप कर जाए। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में, क्या वाकई बच्चे जो हैं वो सारे वो इसी तरह से जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं हेयर कट करवाते वक्त। मोहम्मद ने तो अच्छा खासा जो है वो शोर मचाया। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मोहम्मद की जो है वो फाइनल लुक वो किस तरह से लगी। और यहाँ पर फ़ातिमा जो है इसकी पूरी कोशिश है कि मोहम्मद को इंटरटेन करे और उसको रोने ना दे। तो जनाब इसी तरह से हेयर कट की जो कोशिशें हैं और मोहम्मद को चुप कराने की और हेयर कट करवाने की, सर ही नहीं टिका रहा था, बस बहुत मुश्किल से जो है ना वो। और वो जो हेयर कट कर रहा था वो भी कह रहा था कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो बस आप इतना ही रहने थे, बस आप इतना। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आपके पास जो बाकी बच्चे आते हैं ऑब्वियसली सारे ही रोते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे, तो अब हम आए हैं तो क्या जो है वो ये प्रॉपर हेयर कट ही लेकर जाएंगे। तो अभी जो एक्स्ट्रा बाल हैं
वो रिमूव किए जा रहे हैं गर्दन से, कानों से, क्या पता इसी की वजह से ही कर रहा हो, और बाजुओं से जहाँ जहाँ गिर सकते हैं उसको साफ़ किया जा रहा है। अब जो ये कानों के पीछे से और साइडों से और नीचे से अब थोड़ा सा जो नीटनेस के लिए जो है ना वो कटिंग हो रही है, ये भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। फातिमा जो है ना वो मोबाइल उसका ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर ही जा रहा है कि प्लीज़ मेरा भाई जो है वो रोए नहीं, चुप कर जाए, चुप कर जाए, चुप कर जाए, चुप कर जाए। लेकिन भाई जो है ना वो इस वक्त किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ है जहाँ उसको ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। हालांकि आई डोंट नो बच्चे जो हैं वो इतना शोर शराबा क्यों करते हैं। अच्छा, जब हम हेयर कट करवा कर जो है वो फ़ारिग हुए और पेमेंट के लिए नीचे की तरफ आए तो वहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ मिला। अच्छा कह लें या मतलब इट वाज़ अ सरप्राइजिंग। वहाँ पर हमारे एक बहुत ही फेमस एक्टर भी थे जो वहाँ से हेयर कट करवा कर फ़ारिग हुए थे, वो भी हमारे साथ साइड टू साइड जो है ना वो बिल की पेमेंट कर रहे थे। तो कौन है वो, और वो आपको आगे वीडियो में नज़र आ जाएगा। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम आपके साथ जो है वो पिक्चर बनवा सकते हैं। उन्होंने बहुत जो है वो कहा खुशी से कि वाई नॉट। यहाँ पर जो मोहम्मद है उसके बालों के ऊपर जेल लगाई जा रही है। मैंने कहा इसके अच्छे अच्छे से स्पाइक्स ज़रा बनाए ना। हम देखिए मोहम्मद जो है वो स्पाइक्स बनाकर कैसा लगता है। अभी खैर घर आके उसको नहलाना धुलाना ही तो था। बाल जो हैं वो बहुत कहीं ना कहीं घुसे होंगे, लेकिन मैं उसकी वो देखना चाह रही थी कि किस तरह से लुक लगती है, तो इस वजह से कहा कि आप जो है ना वो इसके बालों पे थोड़ी सी जेल लगा दें। अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वही एरिया है जो मैंने स्टार्ट में भी आप लोग के साथ शेयर किया। ये बेसिकली इनका मेन एरिया है हेयर कटिंग के हवाले से। वो जहाँ पर मोहम्मद की कटी हुई है वो ग्रूम एरिया था, जहाँ पर ग्रूम वगैरह को मेक ओवर या कुछ इस तरह से किया जाता है। जो मेन हेयर कटिंग एरिया है वो यही था, और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बच्चे के शोर शराबे को इन्होंने जो है वो मोहम्मद की कटिंग या बच्चों की कटिंग उस एरिया में नहीं करते होंगे। यहाँ पर जो है ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये इमरान अब्बास हैं। इनके साथ जो है वो हमने एक सेल्फ़ी ली और अब ये जो हैं वो जा रहे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है पराडो, ये इन्हीं की है और ये हमारे आगे आगे थे, हम इनके पीछे पीछे थे। हम बिल्कुल भी इनको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा निकलने का जो वे है वो ऑलमोस्ट सेम ही था। तो मरकज़ से टर्न लेते हुए वो राइट हो गए और हम लेफ़्ट अपने रास्ते की तरफ जो है वो रवा दवा दे। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके पैरेलल आके जो है वो उनकी थोड़ा सा क्लिप बना सकूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पर जब हम आए तो ये हमारे वापसी का है। फातिमा जो है वो अब इस वक्त कार्टून्स में बिज़ी है और मोहम्मद जो है वो उसने सुकून का सांस लिया है कि शुक्र है कि जो है वो जिसने भी मेरा सर काबू किया हुआ था या मुझे काबू किया हुआ था उससे जान छूटी। और यहाँ पर ये आपको मोहम्मद का हेयर कट नज़र आ रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या प्रॉपर था, नहीं था। अच्छा, मैं आपको इसकी पेमेंट बता दूँ, 1000 रुपीज़ जो है ना वो इसके चार्जेस थे, और नॉर्मल जो है मेन के जो चार्जेस हैं इनके वो 1500 हैं।